बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। सैम पित्रोदा के बयान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। आपको बता दें, सैम पित्रोदा जिन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी की थी और उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और वही ये प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरएएफ को बुलाया गया है, फोर्सेस को बुलाया गया है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा की तरफ से की गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। और सहयोगी गणेश हमारे साथ में जुट गए। गणेश, ओवर टू यू। देखिए, बड़ी संख्या में आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सड़क पर उतर गए हैं। इन कार्यकर्ताओं को साफ तौर से कहना है कि सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से जो टिप्पणी की है, नस्लीय टिप्पणी की है, बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनका साफ तौर से कहना है कि इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी माफी मांगे। मैं विजय महेश से कहूंगा तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे थे सड़कों पर उन्हें रोकने के लिए कि कांग्रेस मुख्यालय की ओर न बढ़ सके। वो पहला बैरिकेडिंग का जो लेयर था उसे तोड़ने में तो कामयाब हुए, और अब देखिए जो दूसरी बैरिकेडिंग की लेयर है, विजय महेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम कर और दिखाएं कि वहां पर अब जो बैरिकेडिंग की लेयर है और सामने वाटर कैनन है। ये कार्यकर्ता बीजेपी के वहां पहुंच गए हैं और लगातार इनका कहना है कि राहुल गांधी इस पूरी घटना को लेकर माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी को किस तरीके से कहते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से तो जेल जेल जेल। हमारा हिंदुस्तान संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सभी धर्म सभी कलर के लोग यहाँ रहते हैं। इसमें हम किसी की भी कोई जातिवाद टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, लगातार नारेबाजी? देखिए, आपको पहले मैं कहता हूँ ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या है। कांग्रेस को एक विदेशी आदमी ने इसकी स्थापना की और लगातार जैसे उन्होंने भारत के टुकड़े किए हिंदू मुस्लिम करके, आज उसी एंगल को लेकर सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति ने पूरे देश का विभाजन करने की जो रणनीति बनाई है कि भारत को अब टुकड़े करने की, भारत एक मजबूत राष्ट्र बन गया है और वो अखंड भारत की तरफ वो बढ़ रहा है, तो कैसे इसको तोड़ा जाए, उसके लिए सैम पित्रोदा की प्लानिंग थी कि भारत को रंगभेद में उसको बांट देंगे और फिर आग लगेगी इस देश में और इस देश में फिर बंटवारे की तरफ बढ़ेगा। साफ तौर से नाराजगी नजर आ रही है जितने बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, साफ तौर पे नाराजगी है। महिलाएं भी, मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से रंगभेदी टिप्पणी की सैम पित्रोदा? कांग्रेस की हमेशा नीति रही है फूट डालो रंगभेद की नीति रही, उन्होंने शुरू से ऐसे ही करते हैं। आज फिर जो सैम पित्रोदा है वो पिठोड़ा है पूरा का पूरा, जिसने इस तरह की बात कही है रंगभेद की, वो गलत है। हम भारतवासी एक हैं और एक ही रहेंगे। जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करें, हम टूटने वाले नहीं है। हमारे मोदी जी ने एक ही बात कही है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ। जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी सड़क पर तो इस पोस्टर में क्या लिखा है, राहुल गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, तो साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो सैम पित्रोदा ने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर बेशक कांग्रेस कह रही है कि हम उससे अलग है, उनकी टिप्पणी के साथ नहीं है, लेकिन लोगों में साफ तौर से नाराजगी और साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय जो यहाँ पर अशोक रोड पर स्थित है, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो या मौजूदा सांसद रमेश विदुड़ी हो या प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। साफ शब्द में, एक शब्द में कहना है और कहना साफ तौर ये है कि राहुल गांधी इस घटना को लेकर माफी मांगे, क्योंकि सैम पित्रोदा एक तरीके से जो बातें कह रहे हैं, भारत को तोड़ने वाली, भारत को विभाजनकारी बातें कर रहे हैं, वो इस तरीके से रंगभेदी टिप्पणी कर रहे हैं। पूरी इस टिप्पणी के खिलाफ यहाँ पर लोग हैं और सड़क पर बड़ी संख्या में ये लोग उतरे हुए और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई है उसको लेकर भारत उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं दिया। क्या कहेंगे सैम पित्रोदा ने जो टिप्पणी करी है? ये अपनी हार को देख के कांग्रेसी बौखला गए हैं और इसलिए लेके ये अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी को दिख गया है, इसलिए वो सैम पित्रोदा जी से उन्होंने ऐसा इस टाइप का बयान दिलवा दिया। क्या कहेंगे सर? कि इटली वाले भारत छोड़ो, भारत जो है पूरे 140 करोड़ जनता का देश है, यहाँ पर रंगभेदी बात नहीं चलेगी और भारत में रहना है तो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, केजरीवाल पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है।
भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों ना हो। इससे एक मिसाल कायम होगी जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका भी मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भी कहा है कि राजनेताओं ने न्याय की हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अपनी 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया है, जिसमें बताया है कि अब तक जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, 2004 से आप सांसद हैं। मुझे लगता है लोगों को देखकर ये पूछना तो नहीं चाहिए मुझे कि 24 में आप क्यों आएंगे, लेकिन 24 के लिए आप हैदराबाद के लिए क्या सोचते हैं? आपको वापस लोग चुने क्यों? नहीं, एक तो ये कि हमारी पार्टी पिछले 5 साल में 2019 से 2024 के दरमियान में हमेशा की तरह आवाम के दरमियान में रही है और जनता की तकालीफ को सुनी है, उनका काम भी किया है। और हमारे पास जो पार्टी में सिस्टम है, हमारे ऑफिस में हमारे पूरे एमएलएज, मैं एमपी, एमएलसीज, कॉरपोरेटर्स हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सुबह 10:30 से दोपहर में 2-3 बजे तक, और उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करवाते हैं। और फिर आप ये 5 साल में कोविड भी आया था, तो उस कोविड के पीरियड में शहर हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिटी में, अगर कोई पार्टी के मेंबर्स काम कर रहे थे तो एमआईएम के थे। कंटेनमेंट जोन्स बन गए थे तो वहां जाकर फूड किट दे रहे थे। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? नहीं, अगर वो हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे, तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही है, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, आप अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही है कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। अब ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो, बीजेपी के, तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉरपोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉरपोरेटर जीत गए, और एक नायक है, एसटी है। तो हमारे पार्टी में कई दलित, ओबीसी भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम। किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे, उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन ब्लैक लिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ, आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखे, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते, हम देखते रहते, वॉच करते रहते 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। चीज पूछना चाह रही हूँ, नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए, चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। 1 लाख कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे,
या क्या बोलते हैं उनको, जो मारे गए उन्होंने अतीक कर देंगे। क्या करेंगे, कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए, आप और हम दुनिया में जब आए ना, तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क़ यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है? वो मौत की बात नहीं, सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए, 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना, 1 घंटा देते हैं आपको, चलिए। वो उस वीडियो के रिएक्शन, अरे क्या रे, छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही है? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी, आप हैदराबाद, आप बाकी सीटों की बात करते हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है, आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? पेट्रोल 100 पार हो गया, गैस का सिलेंडर 1500 पार हो गया, अंडा जो है 5 रुपए में 1 मिल रहा है अंडा। अब तरकारी मोदी जी खाते नहीं खाते मुझे नहीं मालूम, पूछ लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, बैगन की कीमत क्या है, बिनीस की फली की कीमत क्या है। कहाँ एफोर्ड कर सक रहे लोग? तो फिर 2 बार नहीं हो सकता। नहीं, देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं, ये इश्यूज हैं। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान गया पानी में, आरक्षण गायब, बेसिक स्ट्रक्चर गायब। ये बात पूरे दलित समाज में जा चुकी है। हाँ। 400 पार का मतलब एक ही है कि संविधान को बदल देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दें। मुझे नहीं सुन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन होती है। आप लोग एक बयान कैरी करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं प्लीज सुनिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वो बड़ी महारानी खानदान से हैं, वो उन्होंने कहा कि 400 मिलेंगे तो हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? राइट टू इक्वालिटी चला जाएगा, बेसिक चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा। कांग्रेस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितनी बार किए हैं? देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हर सरकार करती है। अमेंडमेंट करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलग बात है। देश में हो सकता है क्या वो? अरे कुछ भी हो सकता है भाई। जब आप कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो कर दिए, आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप। और आप बोले कि 500 की नोट गायब, लाइन में कौन खड़े रहे? पूरे गरीब खड़े रहे, पूरे गरीब खड़े रहे। और वो फैसले से आज तक छोटी इंडस्ट्री वाले कमर सीधी नहीं हुई उनकी। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी, क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज क्या है? अरे आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको, तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको, अम्बेडकर साहब से, तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? अगर सुनिए, अगर एक धोबी का बच्चा, इनके पास कितने लोग मेडिसिन कर रहे हैं? 4 बच्चे डॉक्टर बने, 4 बच्चे डॉक्टर बन रहे। क्या तकलीफ है मोदी जी को? अब आप बताइए ना। सुनिए अरे धर्म के आधार पे कहाँ मिल रहा है इनको? इनके प्रोफेशन के आधार पे मिल रहा है इनको। ये धोबी है बोल के मिल रहा है। कास्ट है ना, कास्ट को मिल रहा है। कास्ट तो रियलिटी है।
आप अगर न्यूज़पेपर सुनिए, कहते कास्ट सिस्टम अरे तो देखिए, हिंदू धर्म में हुआ करता था। अरे इंडिया की, इस्लाम में अरे कास्ट महात्मा सिस्टम गांधी, ना करके वो- महात्मा गांधी को तक कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है। मैरिज में सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में। वो तो है, बिल्कुल है, उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, था ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा अरे भाई था। अब रिजर्वेशन नहीं सुनिए, उसमें भी कहेंगे कि नहीं यहाँ पर कास्ट- बिल्कुल सही है। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना। ये पसमानदा क्यों बात करते हैं मोदी जी? एक ठहरिए जरा, मैं बोल रहा हूँ। पसमानदा मुसलमान बात करते, वो इस्लाम नहीं है। बताइए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कभी हमारे साथ बनारस चलिए, बिल्कुल चलेंगे आप जब बुलाएं। बनारस चल के वो बुनकरों की बस्ती में ले चलते हैं आपको, जहाँ पे अंसारी लोग रहते हैं। आप जाकर पूछिए कि उनको क्या हाल करके रख दिए मोदी जी ने। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लाइट का मीटर अगर चेंज कराना है, उनके फादर के इंतकाल के बाद चेंज नहीं होता। बिजली का बिल कम नहीं होता। पूरे आधे बुनकर छोड़ के भाग गए बंबई दिल्ली को। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे भाई, अगर इस देश की माइनॉरिटीज ताकतवर होंगी, मुल्क ताकतवर होगा ना। आप कैसे एक समाज को जो आबादी का 14% हिस्सा है उसको आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे? फिर तो सबको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा ना। सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है मैडम, कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। अच्छा, किसने कहा था अगर आपको इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, मोदी जी को जो क्लेम करते हैं, मैं घुसपैठी हूं क्या? बोलिए, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान से भारत के, क्या वो पसंद करेगा किसी के हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेकर अपनी जेब में डाले? वो बोलेगा भाई मुझे मौत पसंद है, मैं इतनी ऐसा काम नहीं करूंगा। आप बहरे हमारे बच्चियां जो है बच्चे पैदा करते हैं, TFR रेट गिरा है, बहुत गिरा है TFR रेट, उसके बावजूद भी कहते हैं, फिर बोलते हैं कि पूरे विश्व में दुनिया में इस्लाम बदल रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नुपुर शर्मा मेरी पार्टी की है, पीलू खान अखलाक को मैं मार रहा हूँ, हिजाब का मसला मैं बनाया, अज़ान का मसला मैं बनाया। अरे आप ही के पार्टी के लोग धर्म संसद करते हैं और गाली देते हैं। अब मोदी जी 10 साल से क्या कर रहे हैं? खाली मुसलमान 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 कर रहे हैं। अच्छा, एक आदमी को टिकट नहीं देते, एक को टिकट दे दो ना, चलो जिता दो। अच्छा, मेरे खिलाफ भी दे देते। आप ये कह रहे हैं 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है, इस बार मुद्दे बहुत सारे, संविधान की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई। चाइना जमीन पे कब्जा करके बैठा है भारत की। हाँ, और ये RSS का ही राष्ट्रवादी है। चुल्लू बड़ पानी में डूब मरना चाहिए RSS को। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा। अच्छा, इस बात का डिनाई नहीं करेंगे आप कि DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की एक लेडी SP ने रिटर्न डॉक्यूमेंट देकर कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हम 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो जो पिक्चर में पोंग सोंग सू लेक देखा था ना, आप दिखाया था ना, चलिए मोदी जी को बोलिए मुझे और आपको लेके जाएं, साथ में लेके जाएं, हम जाना चाह रहे, चलिए। चीन बैठा हुआ है वहां पे। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, कोई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और कितना 10 बिलियन, कितना 100 बिलियन का सामान या उससे जो भी है बिलियंस में आ रहा है इंडिया को चाइना से। कहाँ गई देशभक्ति भाई? कहाँ गए? अच्छा, ये पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार-बार बीजेपी की सरकार रिटर्न करती है? सुनिए, सवाल ये नहीं है। हाँ। कोई जीत रहा है तो वो अलग बात है, मगर देश को तो बचाना है ना। बिल्कुल सही बात। सच्चाई को तो बोलना है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? अब क्रिकेट मैच में मुसलमानों को रिजर्वेशन। अरे क्रिकेट मैच में कैसा रिजर्वेशन होगा मोदी जी? क्रिकेट मैच में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव तो हो जाएगा, मगर जो नफरत आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या होगा? यहाँ पर तीर मारने की बात, वहां पर वो बोल रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा मुसलमान हो गया। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि लीज पर MIM को दिया गया हैदराबाद। अरे लीज पर तो आप दे दिए। 1% लोगों के पास 40% भारत की दौलत है। एक आदमी के पास पूरा एयरपोर्ट है, पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड 6000 करोड़ आपको मिला, और हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रल बॉन्ड बने और असदुद्दीन ओवैसी को एक बॉन्ड नहीं। तो बीजेपी वाले बोल रहे आप तो जेम्स बॉन्ड है। अब बताइए, आप कोई बात है ये? नहीं, एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलना ना, मेरे को एक भी नहीं मिला। ये आपका बॉन्ड है? हाँ, ये बॉन्ड है आपका? नहीं, ये बॉन्ड है। हाँ, वही कह रही तो हूँ, ये बॉन्ड है। ये नहीं, ये बॉन्ड सब पूरे रिलीजन का है। हाँ। और मोदी जी इस बॉन्ड के खिलाफ हैं। उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से मोहब्बत है। अरे आप बताइए, हम एक गोश्त की दुकान पे गए, अरे बोले माशाल्लाह काम चलता रहो, कुरैशी है।
वो आप इन्हें काटते रहो। नहीं तो फिर इसलिए भावनाएं आहत होने वाला आरोप अरे पर लगा। कैसे आहट हो रही है? हाँ। अगर शराब की दुकान बारे में कोई जाके विजय वाला टन लगा ले, पी ले, मेरे को तू लोग आ जा, बोल भाई तू पीता।